हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे सवाल कमेंट बॉक्स में पूछे जाते हैं, तो आज मैं उसका जवाब देने वाली हूँ। आज का टॉपिक ये है कि 50 वर्ष की उम्र के बाद क्या महिलाओं को पीरियड्स आना नॉर्मल होता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जो कि सोचती हैं कि उनकी उम्र 50 हो चुकी है बट फिर भी उनको पीरियड्स आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जो सोचती हैं कि जब मैं 50 की एज में पहुंचूंगी तो क्या मेरे पीरियड्स बंद हो जाएंगे, फिर मेरे पीरियड्स कौन सी एज में बंद हो जाएंगे। बस ऐसा महिलाओं के साथ नहीं होता, पुरुष भी पूछते हैं। बहुत सारे मेल भी ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि क्या 50 वर्ष की उम्र के बाद शुक्राणु उनका निरंतर बनता रहेगा, क्या शुक्राणु खत्म हो जाएंगे, क्या उनकी जो पिता बनने की क्षमता है वो कम हो जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी। इन सभी चीजों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आप वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड तक बने रहना, जिससे आपको एक एक बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या 50 साल के बाद पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं एक बात कि वैसे तो 40 साल के बाद महिला को कभी भी मेनोपॉज हो सकता है। जब आपकी उम्र 40 साल की हो जाती है तो उसके बाद आपको कभी भी मेनोपॉज हो सकता है। अगर आप मान लो 42 के हो, 43 के हो और आपको मेनोपॉज हो गया तो आप ये नहीं कह सकते यार मैं तो 50 के अंडर ही हूं तो फिर मुझे मेनोपॉज कैसे हो गया। अब बात करते हैं मेनोपॉज होता क्या है। तो मेनोपॉज का मतलब होता है वह अवस्था जब महिला को पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं और मां बनने की क्षमता पूरी तरीके से वह खो देती है। उस स्थिति को हम मेनोपॉज कहते हैं, जो कि किसी भी महिला को 40 वर्ष के बाद आ सकती है, कभी भी आ सकती है। उसका कोई एग्जैक्ट एज लिमिट नहीं होता है कि आप 40 के होगे तो आएगा, 42 के होगे तो आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब मेनोपॉज आ जाता है तो उसके बाद पीरियड्स नहीं आते हैं, बिल्कुल भी पीरियड्स, आपको एक डॉट भी आपको ब्लीडिंग नहीं होती है। बट होता क्या है उसके बाद, उसके पहले कि जब आपको मेनोपॉज आता है तो अचानक एक दिन आया और मेनोपॉज दे गया, ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ सालों से सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स जैसे कि बहुत ही इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, आपको 1 महीने पीरियड्स होते हैं, कभी पीरियड्स नहीं होते हैं, बहुत ही हल्का हल्का आपको डॉट दिखता है आपके गारमेंट्स में, आपको बहुत ही स्पॉटिंग, हल्की हल्की ब्लीडिंग होती है। इस तरह के सिम्टम्स आपको बहुत सालों पहले से ही, 2-4 साल पहले से नजर आते हैं। धीरे धीरे करके आप मेनोपॉज की तरफ बढ़ते हो और एक समय आता है जब आपके पीरियड्स आना बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। तो वो अवस्था क्या होती है, मेनोपॉज की। अब बात करते हैं कि क्या 50 साल के बाद पीरियड्स आते हैं, नहीं आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट उम्र तो है नहीं मेनोपॉज की। ऐसा भी हो सकता है कि कोई महिला 40 वर्ष की हो, उसे भी क्या आ जाए, मेनोपॉज आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई महिला 50 वर्ष को अपने क्रॉस कर गई हो, फिर भी उसको पीरियड्स आ सकते हैं। ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। लेकिन, और क्योंकि बोल रही हूँ लेकिन, तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। तो लेकिन ये है कि 50 वर्ष के बाद आपको हैवी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। जो आमतौर पर 20s वाले एज में, 30s वाले एज में जो आपको ब्लीडिंग हो रही थी, उस टाइप की ब्लीडिंग आपको अपने 50s में नहीं होनी चाहिए। जो पीरियड्स का क्रैम्प होता है, जो पीरियड्स में पेट में दर्द होता है, जो नॉर्मली इस एज में होता है जब आपके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, या फिर जो आपके 20s वाले एज में, 30s वाले एज में, वो पीरियड्स का क्रैम्प आपको अपने 50s वाले एज में नहीं होना चाहिए। आपको ब्लीडिंग हो सकता है बहुत ही लाइट, आपको डॉट फील हो सकता है, आपको स्पॉटिंग हो सकती है, बट आपको हैवी ब्लीडिंग नहीं हो सकती है। अगर आपको आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है और फिर भी आपको बहुत ही हैवी ब्लीडिंग हो रहा है और ब्लीडिंग के साथ साथ आपको पीरियड से क्रैम्प आ रहे हैं, तो बिना देरी करे आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, पहला। दूसरा, अगर आपकी उम्र 50 से ज्यादा हो चुकी है, आपको बस स्पॉटिंग ही आ रही है, बट फिर भी आपको अपने डॉक्टर से एक बार जाकर सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए कि मेरी एज इतनी हो चुकी है और मेरे पीरियड्स की स्थिति ये है। तो क्या ये बिल्कुल नॉर्मल है? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, आपके ट्यूमर बन जाता है, आपके ओवरी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिस कारण से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है और महिलाएं अपने उस चेंजेस को समझ नहीं पाती हैं। इसीलिए अगर आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, फिर भी आपके पीरियड्स आ रहे हैं या फिर पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास जाकर उनसे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दिया। अब मेनोपॉज के लक्षण क्या होते हैं आपको जानना चाहिए कि आपके पीरियड्स खत्म होने वाले हैं, तो उसके पहले से आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले अनियमित माहवारी, यानी कि आपका जो पीरियड्स होगा वो इरेगुलर हो जाएगा, योनि का सूखापन, आपको ड्राइनेस फील होगी आपके वजाइना में, और आपको संभोग में दर्द यानी कि इंटरकोर्स में आपको पेन फील होगा। ये सिम्टम्स होते हैं कि आपका मेनोपॉज आने वाला है। अब बात करते हैं पुरुषों की,
कि क्या 50 के बाद शुक्राणु बनना नॉर्मल है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो पुरुष में जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होती है वो बचपन से स्टार्ट तो होती नहीं है। जब वो 11, 12, 13 साल की उम्र में पहुंचते हैं तब से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और पुरुष में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया कभी भी खत्म नहीं होती है। ताउम्र जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक शुक्राणु बनने की प्रक्रिया लगातार निरंतर चलती रहती है। ये स्थिति महिलाओं के साथ नहीं होती है। महिलाएं एक सीमित अंडे के साथ पैदा होती हैं और उम्र के साथ साथ अंडे क्या होते हैं, पीरियड्स के दौरान बाहर आते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जबकि महिलाओं के सारे अंडे खत्म हो जाते हैं। जिन महिलाओं को ट्विंस बेबी होते हैं उनमें अक्सर ऐसा होता है कि एक साथ 2-2 अंडे रिलीज होते हैं और उनके अंडे फिर जल्दी खत्म हो जाते हैं, उनका मेनोपॉज जल्दी आ जाता है। क्योंकि अगर देखो वैसे तो क्या होता है नॉर्मली कि एक ओवरी एक अंडा 1 महीने में रिलीज करती है मतलब कि 2 ओवरी होती है महिलाओं के पास, एक ओवरी ने जनवरी में अंडा रिलीज किया, दूसरी फरवरी में रिलीज करेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जिनको ज्यादातर ट्विंस बच्चे होते हैं या फिर जिनके खानदान में ट्विंस हिस्ट्री रह चुकी है, उनको एक साथ डबल अंडे रिलीज होते हैं जिस कारण से उनका मेनोपॉज बहुत जल्दी आ जाता है। इसीलिए जो फीमेल होती है उनके पीरियड्स आना बंद होते हैं क्योंकि उनके पास सीमित नंबर के अंडे रहते हैं। लेकिन जो पुरुष होते हैं, पुरुषों के पास जो शुक्राणु होते हैं वो कहीं से इकट्ठा नहीं होते हैं, आपके पास शुक्राणु लगातार बनते रहते हैं और पूरी जिंदगी शुक्राणु क्या होते रहते हैं, बनते रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप पूरी जिंदगी पिता बन सकते हो। शुक्राणु की गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, उनकी क्वांटिटी होती है। तो एक समय के बाद उनकी गुणवत्ता में, उनकी क्वालिटी में, उनकी क्वांटिटी में कमी आती है। जैसे जैसे आपकी उम्र ज्यादा होती है, अभी आप बच्चे थे, जैसे जैसे आप 11, 12, 13 साल की उम्र में जाओगे शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। आप अपने 17, 18, 19, 20 वाली एज में आओगे, शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया बहुत ही तीव्रता आएगी, बहुत ही तेजी से क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे। उस समय आपको नाइटफॉल वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद क्या होता है, जब अपने 20s में आते हो आप बहुत फर्टाइल रहते हो, फिर अपने आप जब 30s में आते हो तब तक भी सही रहते हो, बट जैसे आपकी उम्र 35 को क्रॉस करती है आपके स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है, आपके स्पर्म की मोडिलिटी रेट, जो स्पर्म की मूव करने की जो क्षमता होती है वो भी खराब हो जाती है। एक शुक्राणु को बनने में औसतन 72 दिनों का समय लगता है, जो कि एक बहुत ही लंबा साइकिल है, बट फिर भी ये साइकिल जिंदगी भर चलती रहती है। तो देखो वही लिखा हुआ है कि शुक्राणु तो पूरे जीवन बनते रहते हैं, लेकिन उम्र के साथ गुणवत्ता बढ़ती है और घटती जाती है। 35 वर्ष के बाद शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। हालांकि शुक्राणु पूरी जिंदगी बनते हैं, परंतु आप हर उम्र में पिता नहीं बन सकते। जैसे कि महिला हर उम्र में मां नहीं बन सकती है, वैसे पुरुष भी हर उम्र में पिता नहीं बन सकते। हालांकि कुछ स्टडी के मुताबिक, कुछ रिसर्चेस के मुताबिक ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो कि अपने 80s में भी फादर बने हुए हैं, 90s में फादर बने, बट वो अपवाद केसेस होते हैं। आप सोचो कि आपके पास, आपके साथ भी लागू होगा तो ये हरगिज पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि आप कि स्टडी पूरा कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपका करियर बीच में आ रहा है, तो आप अपने स्पर्म को फ्रीज करा सकते हो। कि हो सकता है कि आपकी उम्र ज्यादा हो रही हो बट आपकी शादी ना हुई हो, आपकी शादी हो चुकी हो, आपकी उम्र ज्यादा हो रही हो बट अभी आप बेबी प्लान करने के लिए रेडी ना हो, तो आप अपने स्पर्म को फ्रीज करा सकते हो। क्योंकि उम्र तो रुकेगी नहीं, आपकी उम्र तो बढ़ती रहेगी, बट अगर आप अपने स्पर्म को फ्रीज करा दोगे तो आपकी भले उम्र 40 हो चुकी हो, उस समय भी आप अपने स्पर्म का यूज करके बेबी को कंसीव कर सकते हो। सेम महिलाओं के साथ भी आपको लगता है कि आपकी उम्र बढ़ रही है और आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहा है, आपको लगता है कि कहीं मेरे पीरियड्स खत्म आना बंद ना हो जाए और कहीं मेरी मां बनने की क्षमता खत्म ना हो जाए, तो आप भी अपने एग को फ्रीज करा सकते हो। तो आज के इस टॉपिक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।